गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आज बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर दी, थम्स अप कर दीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 पर हम आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। कल मैंने आपको सिखाया था बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको सिखाए थे। आज मैं बहुत अच्छे बेहतरीन शानदार सवाल लेके आ चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस आपको क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। थम्स अप करके मुझे बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। कल मैंने आपको सिखाया था बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको सिखाया था। चलिए बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बहुत बढ़िया शाबाश। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, शाबाश 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 शाबाश। लाइक और शेयर वीडियो को करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने आ चुका है, देखें मेरे प्यारे बच्चों, हमने रेलवे की जो क्लास चला रखी है भाई। रेलवे क्लास आप कहते हो सर रेलवे क्लास, जिस बच्चे को नहीं पता, मेरा रेलवे का जो बैच होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास के तुरंत बाद 9 बजे जो क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे का क्लास होता है। इस क्लास के बाद 9 बजे मेरी जो क्लास होती है मेरे बच्चे, वो आपका रेलवे का क्लास होता है। बात समझ में आई? 9 बजे जो क्लास होता है, मॉक टेस्ट लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चे में। ये 9 बजे मैं आपका मॉक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एसएससी मेंस का क्लास चल रहा है आप लोगों का, ये मेंस का पेड बैच चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जो एसएससी मेंस का पेड बैच लेना चाहते हैं, बहुत शानदार बैच है एकदम, जो है बहुत शानदार बैच है मेरे प्यारे बच्चों। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 5,400 रुपये का है। 5,400 रुपये का है मेरे प्यारे बच्चों। एक साल की सब्सक्रिप्शन इसकी 5,400 रुपये की है मेरे प्यारे बच्चों। जब आप मेरा कोड यूज करते हैं धांसू सर, DHASU धांसू SIR सर, मेरा कोड यूज करते हैं धांसू सर। बात समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुत बढ़िया और शानदार एकदम जो है 90 डेज़ का कोर्स आपके लिए चला हुआ है। बहुत प्यारा बहुत शानदार कोर्स 90 डेज़ का आपका चला हुआ है। रेलवे के लिए ये कोर्स भी आप लोग ले सकते हो। ये बहुत शानदार कोर्स है। जो बच्चा चाहता है सर रेलवे की तैयारी करना, भैया इस कोर्स को लाइक और शेयर करते चलिए। ये कोर्स आप ले सकते हो, रेलवे के लिए बहुत शानदार कोर्स है भाई। लाइक और शेयर, जय महाकाल, जय श्री राम, जय माता दी बोलते जाइए। हाँ, लाइक और शेयर कर चाहिए। अर्थमेटिक और एडवांस के लिए बड़ा प्यारा कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक से एडवांस लेवल ये चल रहा है। ये कोर्स भी बड़ा शानदार कोर्स चला हुआ है। इसका भी 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका 6,000 रुपये का कोर्स है मेरे प्यारे बच्चे। 600 रुपये की डिस्काउंट है और ये 5,400 का कोर्स आपको पड़ेगा। बहुत अच्छा कोर्स है। जिनका रेलवे का सपना है वो ये कोर्स ले सकते हैं भाई। जिनका रेलवे का सपना है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत शानदार बहुत प्यारा कोर्स। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद कैसे कोर्स को खरीदा जाए? सबसे पहला स्टेप होता है इंस्टॉल करना। किसको? अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है भाई? दूसरे स्टेप पे एसएससी एग्जाम पे जाए। एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, दलबीर नागर प्रोफाइल को क्लिक किया जाता है और फॉलो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा प्रोफाइल, इसको फॉलो करते हैं। ये फ्री और ये पेड क्लास होती है माय डियर। ये है कॉम्प्रिहेंसिव बैच, सभी परीक्षाओं के लिए एक बैच, ठीक बात है? लाइक और शेयर स्पीड के साथ। NTPC के लिए भी है मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्रिप्शन। 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपने लेना, सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है 1 साल के लिए। कितने का है भाई? 6,000 रुपये का मेरा कोर्स है मेरे प्यारे बच्चे। 600 रुपये की डिस्काउंट जब आप मेरा ये कोड यूज़ करते हैं, मात्र 5,400 का। तो 1 साल तक मेरा जितना बैच आएगा ना वो सब आपको फ्री दिया जाएगा। 1 साल तक जितना बैच आएगा वो सब फ्री दिया जाएगा। तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं धांसू सर, DHASU धांसू SIR सर। आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत शानदार कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों। इस कोर्स को आप पढ़िए और आपको बिल्कुल एकदम जो है आपका जो ड्रीम है बेटा वो पूरा हो जाएगा इस कोर्स को पढ़ने के बाद।
जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय महाकाल, जय श्री राम। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है बेटा, देखना पड़ता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा ना, कभी कभी इंटरनेट इशू हो जाता है। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। जल्दी से आ जाइए भाई सब लोग। जय महाकाल, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, बहुत बढ़िया और शानदार कोर्स मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके लिए यूट्यूब की मेरी फ्री क्लासें हैं, सारी यूट्यूब की फ्री क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपकी सारी अनअकैडमी की फ्री क्लास है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक बात है कि नहीं। ये CET का कोर्स चला हुआ है भाई, बहुत प्यारा और शानदार कोर्स। थोड़ा लाइक और शेयर करते चलिए। हाँ बेटा, ये हाँ स्पीड के साथ लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए भाई, लाइक और शेयर स्पीड के साथ। जय महाकाल, जय श्री राम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये मेरे को अनअकैडमी पर आप फॉलो कर सकते हो, दलबीर नागर से मेरे को फॉलो कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो मेरा चैनल है मेरे बच्चे, NTPC का बच्चा कहता है सर NTPC का आपका क्लास कहाँ पे चलता है, तो भैया मेरा जो NTPC का क्लास चलता है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा NTPC का क्लास चलता है स्पीड मैप। ये आपका चैनल है, यहाँ पे मेरा NTPC का क्लास चलता है, ठीक है। लाइक और शेयर, थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए। जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए। ठीक है बेटा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 2 आ चुका है। और कंसेप्ट हमने एक रेशो का कॉन्सेप्ट से, बहुत प्यारा तरीका है अपना रेशो का कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट से हमने सारे चैप्टर को उड़ा दिया है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे चैप्टर को रेशो के कॉन्सेप्ट से हम उड़ाएंगे। चलिए भैया, क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और टाइमर महोदय को लेकर आते हैं। ये टाइमर जी भाई आराम से पढ़िए, तसल्ली से, इत्मीनान से। चीज़ों को समझना होता है, हमें चीज़ों को समझना है, दिमाग में सेट करना है। मुझे एक एक क्वेश्चन को आपके दिमाग के अंदर सेट करना है। सवाल आपके सामने है, सवाल को पढ़िए। 20 से 25 सेकंड, हाँ 25 से 30 सेकंड का टाइमर आपको दिया जाता है, उसके अंदर आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक 15 मीटर लंबा, सवाल में कहता है एक 15 मीटर लंबा खंबा है। सवाल को पढ़े बेटा। एक 15 मीटर लंबा खंबा है जिस पर दीवार से टिका हुआ है, दीवार से टिका हुआ है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो दीवार की किस ऊंचाई तक खंबे पहुंच पाएगा, दीवार की किस ऊंचाई तक, दीवार की किस ऊंचाई तक खंबा पहुंच पाएगा। बात समझ पा रहे हो। क्वेश्चन में कहा है भैया दीवार की किस ऊंचाई तक खंबा पहुंच पाएगा। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन एकदम, जो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ऐसा कुछ। हाँ भाई ठीक बात है, 60 डिग्री को उस पर पूछा है तो दीवार की किस ऊंचाई तक खंबा पहुंच पाएगा। चलिए भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। हाँ बेटा क्या आंसर आ रहा है? 10.5। हाँ भाई 10.5 तो ऑप्शन में है भी नहीं मेरे प्यारे बच्चे। 10.5 काट देंगे भैया। 10.8 ये भी गलत है मेरे प्यारे बच्चों। 2 ऑप्शन गलत आपने काट दिया है। 1 मिनट का समय तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो बेटा, सबसे पहले डायग्राम को बनाना सीखिए। ये खंबा बना दिया भाई आपने, 15 मीटर लंबा खंबा किसी दीवार पर, किसी दीवार से टिका हुआ है। 15 मीटर का लंबा खंबा है, किसी दीवार से टिका हुआ है। बहुत बढ़िया। ज़मीन पर कितने डिग्री कोण बनाता है भैया? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक बात है। 60 पर रिलेशन क्या हो जाता है? ये आपका √3 होगा बेटा, ये 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये आपका दीवार है मेरे प्यारे बच्चों, और ये खंबा इस दीवार से टिका हुआ है, ठीक बात है कि नहीं। और ये आपका खंबा है, ये खंबे का हाइट है। ये खंबा है और ये खंबे का आपका हाइट हो गया, ठीक बात है कि नहीं। ये दीवार है, इस दीवार से, ये खंबा इस दीवार से टिक रहा है, ठीक बात है कि नहीं। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में आपसे पूछा, हाँ वॉल, ये दीवार दे रखी है आपका, पोल जो आपका है, ये जो ये खंबा है, ये खंबा है और ये इस दीवार पे टिका हुआ है। तो भैया खंबा मतलब आपका जो दे रखा खंबा, पोल, पोल और वॉल लिख लीजिए। पोल आपका जो दे रखा है और वॉल आपका जो दीवार दे रखी है, ठीक है। तो पोल का कितना रेशो से मेरे पास, पोल का कितना वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों? पोल का वैल्यू मेरे पास ये है, पोल आपका 2 है, खंबा आपका 2 है, और दीवार का रेशो कितना है बेटा जी? √3 है, ठीक बात है कि नहीं। पोल का रेशो 2 है, खंबा जो है आपका, ये खंबा दीवार पर टिका हुआ है, सीधी सी बात है। हाँ भाई ध्यान से सुनिए, सवाल में कहता है 15 मीटर लंबा खंबा दीवार पर टिका हुआ, 15 मीटर लंबा खंबा है। तो मेरे पास तो रेशो से इसका 2 यूनिट है, पर इसमें दे कितना रखा है भैया? 15 मीटर दे रखा है। तो 15 मीटर, 2 मीटर का वैल्यू किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे? 15 के बराबर है। तो 1 का कितना होगा? 15/2 के बराबर होगा भाई। 2 मीटर का वैल्यू किसके बराबर है? 1 कितना होगा? 2 से काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 7 14 और 2 5 10, 7.5 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब सवाल में ये पूछा है दीवार किस ऊंचाई तक खंबा पहुँच पाया है। तो भैया दीवार की किस ऊंचाई तक पहुँच पाया है? √3 और √3 गुणा में कितना हो गया भैया? एक पार्ट का वैल्यू कितना है? यहाँ 7.5 से गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 7.5। तो 7.5 से गुणा कर दिया मेरे प्यारे बच्चे। √3 का वैल्यू होता है 1.732 गुणा में 7.5, 1.732 और 7.5 का आप गुणा कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 12.9 मीटर। 12.9 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई चेक करिए, 12.9 बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए, बहुत बिल्कुल सही आंसर, एकदम थम्स अप, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। गर्दा गर्दा मचा दियो भाई, गर्दा गर्दा गर्दा। देखो बेटा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहता है 15 मीटर का खंबा है, ये आपका खंबा है भाई, ये आपका खंबा है, ये 15 मीटर का खंबा है आपका, यहाँ 15 मीटर का ये खंबा है, ये इस दीवार पे यहाँ टिका हुआ है, ठीक बात है कि नहीं। यहाँ पे 15 मीटर का खंबा ऐसे ये दीवार पे टिका हुआ, सीधी सी बात है। अब वो कहता है ज़मीन से 60 डिग्री का, 60 डिग्री कौन बना, तो 60 डिग्री में रिलेशन क्या होता है, ये √3 ये 1, ये लंब हो गया √3, आधार हो गया 1, ये हो गया 2, ये 2 वैल्यू जो है वो 15 के बराबर हो जाएगा। 2 वैल्यू 15 के बराबर है, एक पार्ट का एक यूनिट का वैल्यू 7.5 के, तो √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 12.9। जय श्री राम जय महाकाल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, आसान है, अगला क्वेश्चन लीजिए। जय श्री राम जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन एकदम जो है। अगला सवाल, और ये टाइमर आपका यहाँ पे लगा दिया है, चलो भाई जल्दी से, शाबाश 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 शाबाश। अगला क्वेश्चन स्पीड के साथ, शाबाश 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 शाबाश। कहता है किसी टावर से 160 मीटर की दूर एक बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण θ डिग्री है, इस बिंदु से टावर की ओर 100 मीटर चलने पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 2 गुना हो जाता है, तो बताइए टावर का ऊंचाई क्या होगा। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। इतना समय थोड़ी लिया जाता है मेरे बच्चे, देखो 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 ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की परिभाषा देखो। क्वेश्चन कहता है सबसे पहले एक टावर है, ये टावर आपका हो गया, ठीक बात है कि नहीं, ये टावर आपने बना दिया। ये कहता है 160 मीटर की दूरी पर शीर्ष का उन्नयन कोण θ डिग्री है, ये 160 मीटर, ये टावर हो गया भाई, ये टावर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका टावर, ठीक बात है, ये टावर आपका है भाई, और ये 160 मीटर दूर, ये 160 मीटर की दूरी पर जो एंगल है, पहला एंगल ये आपका θ है, ठीक बात है। और फिर सवाल में कहता है टावर 100 मीटर चलने पर, 100 मीटर वो चला, जैसे ये θ है यहाँ से यहाँ तक का उसने जो डिस्टेंस तय किया बेटा, वो 100 मीटर का दूरी तय किया, और ये θ से ये एंगल हो जाता है 2θ। θ से कितना हो जाता है भैया 2θ, θ से ये एंगल जस्ट डबल हो जाता है, ठीक बात है, ये θ से 2θ हो जाता है बेटा जी। अब सवाल में जो कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 गुना, ये 2 गुना हो जाता है, उन्नयन कोण 2 गुना हो जाता है, तो टावर का ऊंचाई बताइए। तो सवाल में ये सीधा सीधा ये पूछ लिया है कि जो टावर का जो ऊंचाई आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हाइट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बताइए। ये 100 है तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये 100 है तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 60 बचेगा। देखो अगर बेसिक तरीके से ऐसे सवालों को करने बैठ जाएं तो भैया इसमें, हाँ बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। हाँ जय महाकाल जय श्री राम, बहुत धांसू ट्रिक इस पर सिखाऊंगा भाई, दबा के लाइक और शेयर होना है। देखो अगर बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करने लगे तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो मैं tan 2θ को निकालूंगा। tan 2θ क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो h/60 आ जाएगा, पहला समीकरण आ गया, ठीक है। फिर दूसरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 हो गया बेटा, और ये आपका ट्रायंगल 2 हो गया। ट्रायंगल 2 से अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से tan θ आता है, tan θ का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/160 हो जाएगा भाई, h/160 हो गया। अब 2θ का जो वैल्यू है, ये जो 2θ आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, इस 2θ का जो वैल्यू रिजल्ट इसका, हाँ ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया h/160 बराबर हो गया tan θ का वैल्यू, ये आपका tan θ का वैल्यू है, ठीक है। अब tan 2θ का रिजल्ट क्या होता है, आपको याद है 2θ का रिजल्ट ये होता है, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 tan θ और 1 माइनस में tan स्क्वायर θ, 2 tan θ 1 माइनस tan स्क्वायर θ बराबर में h/60 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। और tan θ का वैल्यू क्या आपके पास, h/160, ये tan θ का वैल्यू h/160, ये हो गया भैया h/160 बटे में मेरे प्यारे बच्चे 1 माइनस में ये हो गया h/160 का ये होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में ये h/60 है। देखो बेटा h से h कट गया, 2 से काट दो भैया, 2 से काट दोगे 2 8 16 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे बच्चे, यहाँ से ये वैल्यू आपका आ जाएगा। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 60 बटे में 80 इज इक्वस टू 1 माइनस h का स्क्वायर बटे में 160 का स्क्वायर, ठीक बात है। 0 से 0 कट गया, 2 3 6 कट गया, 2 चौक 8 कट गया, इसको राइट इसको लेफ्ट ले जाएंगे तो भैया ये h स्क्वायर बराबर आपका 160 और बराबर में ये आपका आ जाएगा बेटा 3/4, ये 3 बटा
ये 1 माइनस का 3/4, तो 1 माइनस का 3/4 ये बराबर क्या हो गया 1/4 हो गया। तो 160 इंटू में 160 था मेरे बच्चे, इसको काट दूंगा मैं, 4 से काट दूंगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो h स्क्वायर बराबर आपका 6400 आ गया। h स्क्वायर बराबर आपका 6400 आ गया। 6400 और h से काटूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो h बराबर कितना आ गया √80, 80 मीटर इसका हाइट आ गया। हाँ भाई, कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? हाँ बेटा, मेरा कहने का मतलब है बेटा, इसको बोलते हैं मजदूरी, जानते हो इस बात को? इसको बोलते हैं मजदूरी। कांटा लगा दो इस पे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको मजदूरी बोलते हैं। देखो पूरा फार्मूले का यूज़ किया, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। लिख लो इसको क्या बोलते हैं भाई? मजदूरी। भाई दबा के थोड़ा सा लाइक और शेयर करो, जब तो मज़ा आएगा। इसको मजदूरी बोलते हैं, समझ गए? यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का फार्मूला यूज हुआ हमारा, tan to थीटा का फार्मूला यूज हुआ। ये देखिए आंसर क्या आया, बस आप ये देखिए 80, हाइट जो आया वो आपका 80 मीटर आया। ये मजदूरी है कि नहीं है? ये कोई रिपीट नहीं करेंगे, ये मजदूरी है, इसको बोलते हैं मजदूरी। मजदूरी से सरकारी नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी किससे मिलती है बेटा? स्मार्ट वर्क से मिलती है। हाँ, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा भाई। हाँ, स्मार्ट वर्क से सरकारी नौकरी मिलती है। अब स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए मेरे प्यारे बच्चे? ये थोड़ी समझ में आ गए तो किताबी ज्ञान है मेरे बच्चे। भैया पहले ट्रायंगल से tan to थीटा ले लिया, दूसरे ट्रायंगल से tan थीटा ले लिया, tan to थीटा का फार्मूला लगा दिया और यहाँ से tan थीटा का वैल्यू पुट कर दिया। अब हम आपको ऐसा सिखा दें कि सर क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाए। बताइए मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा सा लाइक और शेयर ठोके दबा के महाकाल के आशीर्वाद से। आप देखो इतना मजदूरी करने का जरूरत नहीं है। आपने देखा आंसर क्या आ रहा है? 80। आप ये समझ पा रहे हैं कि सर आंसर क्या आ रहा है? 80 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या आ रहा है सर? 80 आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं सर आंसर आपका क्या आ रहा है बेटा जी? 80 आ रहा है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। आप देखिए स्मार्ट वर्क कैसे किया है, दबा के लाइक और शेयर। स्मार्ट वर्क एकदम जो स्मार्ट तरीके से हम करेंगे मेरे बच्चों। देखिए 160 मीटर ये आपका दे रखा था मेरे बच्चों, ये आपका टोटल 160 मीटर दे रखा था। ध्यान से सुनिए भाई, ये स्मार्ट वर्क चलेगा। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो हाँ ये हटा ही देता हूँ आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये टावर था भाई, थीटा से 2 थीटा हो जाता है। मैं 2-3 बातें बताऊंगा, आप ही आंसर को निकाल दोगे। ये एंगल थीटा था भाई, ये थीटा से क्या हो जाता है? 2 थीटा हो जाता है, ठीक बात है। और ये आपका 100 है। अब ध्यान से सुनना, 2 एप्लीकेशन है, ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन। अब देखिए धांसू ट्रिक क्या होता है। अब धांसू ट्रिक से सीखे, थोड़ा सा लाइक और शेयर करो भाई दबा के। ये है भैया धांसू ट्रिक। लिखो कैसे है धांसू ट्रिक, क्या होता है? सबसे पहले अगर किसी ट्रायंगल की 2 भुजा बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? थीटा थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर किसी ट्रायंगल की 2 भुजाएं बराबर हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? भुजाएं बराबर हैं तो विपरीत कोण बराबर होते हैं। भुजाएं बराबर हैं तो विपरीत कोण बराबर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम फेमस हो गए। ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है भाई जो फेमस करता है। ठीक है, तो 2 भुजाएं बराबर हैं तो विपरीत कोण बराबर हैं। दूसरा, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? वो एक्सटीरियर के। थीटा थीटा क्या हो गया? थीटा थीटा क्या हो गया? 2 थीटा हो गया। इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर के बराबर होता है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं भाई? थोड़ा सा लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है अभी भी। इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। देखो भाई, ये थीटा, ये थीटा थीटा, ये 2 थीटा कब पॉसिबल है? जब ये थीटा होगा और जब ये भी थीटा होगा। ये थीटा थीटा तभी तो ये 2 थीटा होगा। बात को समझ पा रहे हैं भाई? इंटीरियर एंगल का सम अंतः कोण का योग बहिष्कोण, अंतः कोण का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। अब ये थीटा है, इसके सामने भुजा 100 है तो ये थीटा है, इसके सामने की भुजा ये 100 है, ये थीटा है, तो बच्चे इसके सामने की भुजा ये भी कितनी हो जाएगी बेटा जी? ये भी आपका क्या हो जाएगी? 100। बात समझ पा रहे हैं? ये भी आपकी सर 100 हो जाएगी। सर ये आपकी 100 थी और ये टोटल आपका 160 था। सर ये टोटल आपका 160 था, आप ये समझ गए थे सर? तो ये आपका 60 बचा था मेरे बच्चे, ये आपका 60 है और ये 100 है। भाई पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस का आपको पता है ना बेटा? 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 की ट्रिपलेट होती है। ये 6 है। देखो अगर 0 को आप काट दोगे, इस बात को ध्यान रखें। देखो अगर 0 काट दो, 0 को काट दो, 0 काट दो, ये 6 हो गए, 10 हो गया, तो ये यहाँ पे हाइट कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बचेगा। ये किसकी मल्टीपल वैल्यू है? यहाँ पे 10 से गुणा कर दो, यहाँ पे 10 से कर दो, ये 10 का मल्टीपल कर दो, यहाँ से 10 कर देंगे। जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा? ये 80 होगा और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब ये 60 होगा, ये 80 होगा, ये 60 होगा तो ये 100 होगा और ये कितना हो जाएगा? 80। 80 ये 10 का मल्टीपल है। तो हाइट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? हाइट आ गया आपका 80 मीटर। हाँ भाई, मज़ा आया कि नहीं आया बताइए? देखो बेटा जी, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दिए, 6, 8, 10 और 10 की मल्टीपल है। ये 60 होगा, 80 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये 60, ये 100 तो ये कितना आ जाएगा? 80। पाइथागोरस ट्रिपलेट। हाँ
बहुत बढ़िया, शानदार शानदार बेटा, मज़ा आया कि नहीं आया? थोड़ा गर्दा वर्दा उड़ा के नहीं, शाबाश 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 शाबाश। दोबारा से सीख लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर बताता हूँ, थोड़ा सा दोबारा से सीख लो। मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ। देखो ये ट्राइंगल था, ठीक है, एक एंगल आपको थीटा दे रखा था, दूसरा एंगल देखो बेटा, ये एंगल आपका थीटा था, ये थीटा से 2 थीटा हो जाता है एंगल, तो 2 थीटा का पॉसिबल है जब ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। ये 100 मीटर दे रखा था, तो ये इस देखो थीटा के सामने 100 है, तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी आपकी? 100 हो जाएगी। ये 100 है और ये कितना था भैया? 60, क्योंकि ये टोटल कितना है? 160 है। बच्चा जब ये 60 होगा, ये 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये बच्चा ये 80 हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 की ट्रिपलेट मैंने आपको बताई है। बिना फार्मूले के क्वेश्चन को उड़ा दिया है। हाँ, मजा आया कि नहीं? जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन एकदम जो है। चलो बेटा, बहुत बढ़िया शानदार और जानदार क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। चलिए बेटा, शाबाश 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 शाबाश। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को उड़ाइए। टाइमर लगाते हैं। टाइमर जी कहाँ चले गए भैया? टाइमर को लगाया जाएगा, 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। लीजिए जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को। शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ एकदम जो गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए। देखिए आज थोड़ा सा धाकड़ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए। आज धाकड़ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। समझ रहे हो बात को जो है? हाँ, थोड़ा स्पीड के साथ चलिए। शाबाश 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 शाबाश। चलिए 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 चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। इतना समय नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इतना समय नहीं लेंगे बेटा जी, इतना समय नहीं लेंगे। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। इतना समय नहीं लेंगे क्वेश्चन में, मैं फिर बता रहा हूँ, इतना क्वेश्चन नहीं लेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल। हाँ भाई, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा, भूमि पर स्थित एक बिंदु से, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते, भूमि पर स्थित एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। ठीक बात है। टावर की ओर 240 मीटर चलने पर, 240 मीटर चलने पर उन्नयन कोण अल्फा डिग्री हो जाता है। तो बताइए टावर का ऊंचाई ज्ञात करिए। और नीचे वैल्यू दे रखा है आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत धाकड़ और शॉर्टकट तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। अगर मज़ा आए तो भैया दबा के लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक बात है कि नहीं? देखो बेटा, ये भूमि पर स्थित एक बिंदु से टावर के शीर्ष का, ये टावर आपका दे रखा है, ये इसका टावर का हाइट है भाई। ये टावर की आपकी हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। अब ये कहता है भैया थीटा, पहला थीटा दे रखा है और फिर 240 मीटर चलेगा तो इससे क्या हो जाता है? थीटा से अल्फा हो जाता है। कितना चला भैया? 240। ये 240 मीटर चला तो भैया ये अल्फा हो गया। ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों। 240 मीटर थीटा से क्या हो जाता है बेटा जी? अल्फा हो जाता है। थीटा से क्या हो जाता है बच्चे? अल्फा हो जाता है। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। पहला कंडीशन दे रखा है बेटा जी tan अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द tan अल्फा? tan अल्फा का वैल्यू दे रखा है बेटा 3/4। और फिर दे रखा है आपको tan अल्फा, और फिर tan थीटा का वैल्यू दे रखा है आपको। tan थीटा का वैल्यू बच्चे जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 5/12 है। 5/12 tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 5/12। tan अल्फा 5/4 और tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 5/12। बोलो जय श्री राम, जय महाकाल। देखो बेटा, सुपर शॉर्टकट सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। सुपर शॉर्टकट मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द आंसर? आपका आंसर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए।
120 बिल्कुल कांटा लगा दो, 120 गलत आंसर, 125 भी आपका गलत आंसर, 120 भी बेटा गलत आंसर दे रहे हो मेरे बच्चे, 120 गलत आंसर है मेरे बच्चे, बिल्कुल एकदम जो है। गुड इवनिंग। लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है, धाकड़ क्वेश्चन करवा रहे हैं, को हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं करवा रहे बेटा। अगर मजा ना आए तो मत लाइक करना, मत शेयर करना, बहुत धांसू ट्रिक सिखा रहा हूँ। देखिए बेसिक मेथड तो ये है कि ट्रायंगल 1 लेंगे, ट्रायंगल 2 लेंगे, फिर बेसिक तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था। पर अब आप मेरे से सीख रहे हैं धांसू ट्रिक सर, क्वेश्चन को देखते ही और ऑप्शन पे सीधा आंसर कैसे लगा दिया जाता है। भैया कंपटीशन क्या कहता है, स्मार्ट वर्क करना, तो स्मार्ट वर्क के लिए थोड़ा सा लाइक शेयर ठोकिए ना भाई, मज़ा तो जब ही आए। गर्दा मचा दिए सर अमित जी, आपने गलत आंसर दिया। जय महाकाल जय श्री राम बोल दो एक बार थोड़ा सा, जय माता दी बोलते जाना भाई। देखो बेटा ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने देखा, देखो भैया अगर मैं ट्रायंगल 1 की बात करता हूँ, ये ट्रायंगल 1 है आपका, ये ट्रायंगल आपका 1 है मेरे प्यारे बच्चों। ट्रायंगल 1 की बात करता हूँ, या ट्रायंगल में ये 1 हो गया, या ट्रायंगल ये आपका 2 हो गया। दोनों के लिए हाइट यही है ना, दोनों के लिए हाइट देखो, दोनों के लिए हाइट तो h ही होगा। ट्रायंगल 1 की बात करूँ या ट्रायंगल 2 की बात करूँ, दोनों के लिए हाइट तो सेम होगा ना। हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर, हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका सेम होगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है कि नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में दोनों में हाइट आपका क्या होगा, सेम होगा। बात समझ पा रहे हो, तो हाइट को सेम करना होगा। जय महाकाल जय श्री राम, बहुत बढ़िया। तो हाइट को सेम करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं 5 से गुणा कर दूंगा और 5 से भाग कर दूंगा मेरे बच्चे, ठीक बात है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दूंगा, 3 से भाग कर दूंगा। 5 से 5 तिया 15 हो जाता है, 5 चौके हो जाता है 20, 5 से 5 तिया 15 हो गया भैया, और 12 तिया हो गया 36। क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई, सवाल खत्म। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर को बराबर कर दिया। मैंने 15 15 ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये हाइट, परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट है, मैंने इसको बराबर कर दिया मेरे बच्चे। 15 15 देखिए बराबर कर दिया है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, बड़े आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया बेटा। सबसे पहले मैंने लिया भैया एल्फ़ा, एल्फ़ा में परपेंडिकुलर होगा 15। देखो भाई दोबारा से डायग्राम को यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया एल्फ़ा, ये भैया ये थीटा है यहाँ पे और ये आपका एल्फ़ा है, ठीक बात है कि नहीं है। एल्फ़ा में ये हाइट कितना है मेरे बच्चे, ये हाइट आपका 15 है। एल्फ़ा में हाइट देखो, एल्फ़ा लिया तो परपेंडिकुलर है 15 और आधार है 20, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया बेटा जी, ये आपका 20 हो गया। बात समझ पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। जब एल्फ़ा लिया, एलिवेशन मैंने एल्फ़ा लिया, जब मैं एलिवेशन लेता हूँ थीटा, जब मैं थीटा लेता हूँ तो थीटा के लिए मुझे कंप्लीट ट्रायंगल को लेना होगा। ये जो पूरा ट्रायंगल है, देखो बेटा ये जो पूरी ट्रायंगल है मुझे इसको लेना होगा, ठीक बात है। ये पूरा ट्रायंगल मुझे लेना होगा जब थीटा लेना होगा। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर 15 है, ये तो सेम है भाई परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों का सेम है तो परपेंडिकुलर सेम हो गया। आधार कितना होना चाहिए, 36, आधार 36। आधार का मतलब है मैं ये लाइन कर रहा हूँ, देखो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ा सा आपको अलग दिखे। ये आपका 36 है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये 36 है और ये 20 है तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना बचा मेरे बच्चों, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना बचा, 36 में से 20 को निकाल दो भैया, ये 16 बचा कि नहीं बचा, ये 16 बचा कि नहीं बचा, 16। जबकि सवाल के अंदर क्या दे रखा है सर मुझे, ये डिस्टेंस सवाल के अंदर देखो बेटा, सवाल के अंदर मैंने आपको बताया था ये 240 मीटर। देखो ये सवाल के अंदर क्या दे रखा है मुझे, डिस्टेंस 240 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चे, ये मुझे सवाल के अंदर दे रखा है बेटा जी 240। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मुझे क्या दे रखा है, 240। इसका मतलब मैं समझ चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये 240 16 पार्ट का जो वैल्यू है वो 240 के बराबर है भाई। बात को समझे आप भी। अरे 16 जो है मेरी रेशो साई है 16 दे रखा है 240, 16 भाग का वैल्यू 240 के बराबर है। एक पार्ट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा कि नहीं होगा, 16 से। 16 कम 16, 16 पंजे। हाइट के कितने भाग दे रखे, 15, तो एक पार्ट का वैल्यू 15 के बराबर, तो 15 पार्ट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 15 15 कितना हो जाएगा भैया, 225। 225 मीटर आपका हाइट आ गया। 225 इज़ द राइट आंसर। 225 मीटर ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ तो ऑप्शन डी में मेरा करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। 225 मीटर इज़ द राइट आंसर। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा स्पीड के साथ देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात को समझो। सवाल में कहता है कि भैया देखिए भूमि पर स्थित की बिंदु थीटा से, ये कहता है बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। पहला थीटा दे रखा है, फिर 240 मीटर चला तो अल्फा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों।
अब हाइट पूछ लिया है तो मैंने इसमें रेशो का कंसेप्ट लगा दिया, कंसेप्ट ऑफ रेशो। रेशो का कंसेप्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? द कंसेप्ट ऑफ रेशो मैंने लगा दिया, टेन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने परपेंडिकुलर को सेम करने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा 5 से भाग, यहाँ पे 3 से गुणा 3 से 15 15 देखिए परपेंडिकुलर को समान कर दिया, परपेंडिकुलर को यहाँ पे परपेंडिकुलर को समान कर दिया मेरे प्यारे। जैसे परपेंडिकुलर आपका समान हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर को यहाँ पे समान कर दिया, सीधी सी बात है। तो मैंने जब परपेंडिकुलर को समान कर दिया है तो फिर मैंने रेशो ले लिया। पहले मैंने एलिवेशन लिया एल्फा, एल्फा में देखा परपेंडिकुलर आपका 15 है, आधार 20 है, 15 और 20 लिख दिया। फिर मैंने देखा थीटा, ये 15 और 36 है, 15 ये टोटल 36, 36 में से 15 गया तो ये 16 है, जबकि ये मुझे 240 दे रखा था। तो 16 भाग 240 के बराबर है, एक भाग का वैल्यू आ गया 15 और ये 15 भाग है ऊंचाई के, तो 15 से 15 गुणा कर दिया 225 मीटर आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सेम टाइप सेम क्वेश्चन उड़ा दीजिए जल्दी से, उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप लोग उड़ा दोगे। देखो भाई आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़िया है, मैं पहले ही बता देता हूँ। लो बेटा जी क्वेश्चन को उड़ाइए। आज क्वेश्चन का थोड़ा बढ़िया है, कल आपने कहा सर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेकर आइए, तो आज बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए जल्दी से। चलिए चलिए चलिए, 1 घंटे क्लास होती है बेटा, 1 घंटे की रेगुलर क्लास होती है। स्पीड के साथ अगला क्वेश्चन लीजिए, शाबाश। देखो 25 से 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, इससे ज़्यादा टाइमर हम नहीं देते हैं बेटा, इससे ज़्यादा टाइमर को देना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। 25 से 30 सेकंड का टाइमर आपके लिए सफिशिएंट, और टाइम को क्लोज कर दिया हमने। जल्दी से बताइए व्हाट इज़ द राइट आंसर। सेम टाइप सेम क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, सेम टाइप। सबसे पहले जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का आप सवाल बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर बता देता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप ये डायग्राम को सही से रिप्रेजेंट कर ले, डायग्राम को रिप्रेजेंट कर ले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाने के। सेम टाइप सेम क्वेश्चन था मेरे बच्चे, सेम टाइप सेम क्वेश्चन। देखो भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है, उन्नयन कोण थीटा डिग्री है, सेम वही क्वेश्चन है। ये उन्नयन कोण थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री दे रखा है। फिर कह रहा है 138 मीटर चलने पर, ये 138 मीटर चला, यहाँ से ये 138 मीटर चला, 138 मीटर चलने पर भैया क्या हो जाता है, चलने पर टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए अल्फ़ा। हाँ, और चलने पर अल्फ़ा हो जाता है, तो थीटा से क्या हो गया बेटा जी, ये अल्फ़ा हो गया। ऊंचाई ज्ञात करना है, सेम वही क्वेश्चन है मेरे बच्चों। देखो सेम इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, ऊंचाई ज्ञात करना है। पिछले सवाल में देखते हैं तो वो कितना 240 मीटर चला था, और इस क्वेश्चन में कितना चल रहा है। देखो पिछले क्वेश्चन में देखो थीटा से अल्फ़ा हो जाता है और 240 चल रहा है, वही रेशो का कंसेप्ट लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में आपने लगाया था, सेम कॉन्सेप्ट। तो थीटा से अल्फ़ा हो जाता है, कितना मीटर चल रहा है, 138 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू देखिए क्या क्या दे रखी है। इसमें वैल्यू एक तो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, tan का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे tan थीटा को मैंने सर लिख दिया, tan थीटा बराबर दे रखा है 1/5, ये तो सही है। बट सेक से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्वेश्चन में दे रखा है भैया सेक अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा का दे रखा है, सेक अल्फ़ा से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेक अल्फ़ा का वैल्यू आपको दे रखा है भाई ये √193, और √193 बाय कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अगर मैं इससे tan अल्फ़ा को निकाल लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, tan अल्फ़ा, भाई टेंजेंट को निकालना पड़ेगा ना। मैंने आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी सवाल आप कर रहे हैं तो tan थीटा में ही रेशो का कॉन्सेप्ट लगता है, तो आप tan का कॉन्सेप्ट लगाइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, tan अल्फ़ा जो आपको दे रखा है, tan अल्फ़ा क्या होगा, ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। तो बेस तो 12 है, तो इसमें भी 12 आ जाएगा। 190 का ये 190 का 193 हो गया, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना हो गया बेटा जी, 49। 49 का मतलब कितना हो गया, 7। ये हो गया 7/12। आप ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका परपेंडिकुलर 7 है, तो इसका बराबर करने के लिए 7 से गुणा 7 से भाग कर दिया, तो ये हो गया 7, और 7 बटा ये कितना हो गया 35, और ये हो गया भैया 7/12। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सवाल पे ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखो भाई, जब आपका एलिवेशन दे रखा है अल्फ़ा डिग्री, अल्फ़ा दे रखा है तो परपेंडिकुलर आपका 7 होगा, अल्फ़ा दे रखा है तो बेटा जी ये आपकी हाइट आपकी 7 होगी, और आधार कितना होगा आपका 12। यहाँ से यहाँ तक यह बच्चा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और जब एलिवेशन आपका ये कंप्लीट हो गया अल्फ़ा, अब हम थीटा पे आते हैं। जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका उन्नयन कोण आपका अल्फ़ा डिग्री दे देगा, जब आपका परपेंडिकुलर मतलब लंबा आपका ये 7, ऊंचाई आपकी 7 होगी, और आधार कितना होगा 35, तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 35। हाँ, ये तो 35 हो गया, ये आपका 12 हो गया,
तो 35 में से 12 को निकाल देंगे तो मेरे बच्चे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 35 में से 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बचेगा ये कितना बचेगा 23 बचेगा कि नहीं बचेगा 23। इसका मतलब मैं समझ गया हूँ बेटा 23 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 138 के बराबर है। ठीक बात है कि नहीं है। कितनी बार जा रहा है भैया 6 बार कट रहा है। एक पार्ट का वैल्यू 6 के बराबर आ गया। ऊंचाई के कितने भाग हैं, ऊंचाई के यहाँ पे देखेंगे तो भैया 7 भाग हैं, तो 7 गुणा में 6 कर दो, 7 6 कितना हो जाएगा 42। 42 मीटर आपका हाइट आ गया, 42 मीटर आपका हाइट। द कंसेप्ट ऑफ रेशो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, द कंसेप्ट ऑफ रेशो है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। tan थीटा tan अल्फा आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। कंसेप्ट ऑफ रेशो लगा दीजिए, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। थीटा है, ये अल्फा है। ठीक बात है कि नहीं है। मेरे को sec अल्फा दे रखा था तो मैंने इससे बेटा tan अल्फा इसको निकाल लिया, 7/12 आ गया tan अल्फा इससे जो है। बहुत प्यारा, बहुत शानदार एकदम जो है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने परपेंडिकुलर को बराबर कर दिया। ये देखिए परपेंडिकुलर मतलब लंब, ऊंचाई को, हाइट को मैंने बराबर कर दिया। ये 7 है तो इसको भी 7, देखिए 1 था तो 7 से गुणा, 7 से भाग करके ऊंचाई को बराबर कर दिया। सीधा कॉन्सेप्ट लगा दिया। जय श्री राम, जय महाकाल। हाँ बेटा, रेगुलर जो मेरा क्लास होता है मेरे प्यारे बच्चे इसी टाइम होता है मेरी 8 बजे क्लास। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन। चलिए भाई स्पीड के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। आज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था इसलिए थोड़ा सा तुम्हारा हवा टाइट हो गया है। चलो बेटा क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन पे लगाइए, लीजिए टाइमर। टाइप चेंज कर दिया भाई, शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 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 स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है 2 खंबे हैं, 2 खंबे कहता है एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर हैं। एक खंबे की ऊंचाई दूसरे खंबे से 2 गुनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों खंबों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से दोनों खंबों का उन्नयन कोण आपस में पूरक हैं। तो बताइए बड़े खंबे का ऊंचाई क्या है। देखिए स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी होती है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी होती है, पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उस कॉन्सेप्ट से हम बड़े ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं है। सवाल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले मेरे बच्चों डायग्राम आप बनाएंगे। डायग्राम कैसे हैं भाई, 2 पोल दे रखे हैं, 2 खंबे एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर हैं। एक खंबे की ऊंचाई दूसरे खंबे से 2 गुनी है। एक छोटा खंबा है तो एक बड़ा खंबा है भाई। एक की दूसरे से भैया, एक अगर x है तो दूसरा, ये 2 खंबे दे दिए। पहले इस बात को समझिए, 2 खंबे हैं, ठीक बात है। एक की ऊंचाई दूसरे से 2 गुनी है। सबसे पहले तो इनका जो ये बीच का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। इस बात को आप समझिए। अगर एक की हाइट h है तो दूसरा इसका 2 गुना है, तो इसका मतलब डबल हाइट है, बड़ा खंबा हो गया, ये 2h हो गया। एक छोटा खंबा है, एक बड़ा खंबा है। अच्छा एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना है भैया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पूरक कौन होता है जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है। जैसे कि एक ये थीटा हो गया, दूसरा बच्चा मैंने ले लिया 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया तो बच्चा 90 डिग्री आ गया। बोलो जय श्री राम। हाँ भाई ये बात समझ में आती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ भाई अब सवाल में वो कह रहा है कि बताइए, देखो और ये मिड पॉइंट दे रखा है। जब ये बच्चे मिड पॉइंट देगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये बच्चा ये x/2 हो जाएगा बेटा जी, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये भी x/2 हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करिए, बहुत शानदार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ बहुत शानदार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। क्वेश्चन में ये कहता है मेरे बच्चे, इन दोनों खंभों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से खंभों का उन्नयन कोण आपस में पूरक हैं। तो बड़े खंभे का ऊंचाई ज्ञात करिए। तो बड़े खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है बेटा। देखो ये 2 ट्रायंगल दे रखा है। चलिए हाँ बेटा देखो, नवरात्रों का फास्ट चला हुआ है, थोड़ा सा बॉडी में इतना एनर्जी नहीं होता है, तुम समझ रहे हो। थोड़ा अभी नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी का नाम लेके पढ़ते रहो, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा आराम से। कभी कभी थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से भी पढ़ लिया करो मेरे लाल, टेंशन ना लो थोड़ा सा। हाँ तो थोड़ा सा कभी कभी नवरात्रों का दिन चल रहा है, माता रानी का फास्ट है, हम 9 का 9 दिन माता रानी का सेवा में रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं चाह रहा हूँ कभी कभी थोड़ा प्यार मोहब्बत से पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए हाँ भाई चलिए, शाबाश 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 शाबाश। भाई लाइक और शेयर ठोको, लाइक और शेयर में कंजूसी कर रहे हो तुम लोग जो है। देखो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनिए, उसने क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है बड़े खंबे की ऊंचाई, बड़े खंबे की ऊंचाई बतानी है, इसकी ऊंचाई बतानी है, इस बड़े खंबे की ऊंचाई कितनी है। देखो बहुत आसान तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दबा के लाइक और शेयर, कंजूसी चल रहा है भाई। जय माता दी बोलते जाइए। पहले ट्रायंगल 1 को लेता हूँ। ट्रायंगल 1 से मेरे बच्चे क्या होगा, ट्रायंगल 1 से क्या होगा,
ट्राइंगल 1 से मैं निकालता हूँ टेन थीटा को निकाल लेता हूँ। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, ये होता है लंब बटे में, हाँ लंब बटे आधार होता है, तो h बटे में x/2, ये हो गया भाई h बटे में x/2। फिर मैं लेता हूँ ट्राइंगल 2 से, ये ट्राइंगल 2 है आपका, ये ट्राइंगल 2, ये ट्राइंगल 2 हो गया। इससे बेटा जी हो गया आपका tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये क्या हो जाएगा भैया 2h बटे में x/2। अच्छा इस बात को समझेंगे आप लोग थोड़ा सा, tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है बेटा, cot थीटा में चेंज हो जाता है, ये तो आप सब समझते हैं। cot थीटा में 90 पे चेंज हो जाता है फंक्शन, बटे में x/2 है भाई, ठीक बात है। cot थीटा अगर मुझे इसको tan में चेंज करना है, अगर मुझे इसको tan थीटा में चेंज करना है, इसका मतलब इस वैल्यू को मुझे उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि cot क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा होता है। cot क्या होता है 1/tan। तो मेरे प्यारे बच्चे cot जब 1/tan होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए इस बात पे, तो ये 1 ये हो जाएगा x/2 अपॉन में 2h, और tan थीटा का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। ये tan थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास 2h है, तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ बच्चे 2h बटे में x/2 बराबर ये हो गया भैया x/2 अपॉन में ये हो गया 2h, नहीं ये h/2, ये tan थीटा का वैल्यू, ये नहीं tan थीटा का वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, ये है tan थीटा का, ये tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे है h, ये h अपॉन x/2, h अपॉन ये यहाँ पे 2h है, h अपॉन में x/2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे बच्चे यहाँ से x² का वैल्यू जो आ जाएगा, h² बराबर आ जाएगा x²/4, और इनटू में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 गुणा में 2, तो ये हो गया भैया x² बटे में 8 हो गया। यहाँ से h काटेंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ से h का वैल्यू जो आ गया वो आ गया x अपॉन में 2√2, x अपॉन में क्या आ गया भैया 2√2, x अपॉन 2√2। ये थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, धाकड़ क्वेश्चन है। अब सवाल में जो पूछा था आपसे, अब सवाल में जो पूछा था आपसे मेरे प्यारे बच्चों, वो पूछा था बड़े पोल का हाइट पूछा था, जो लार्ज पोल है बड़े खंबे का हाइट। तो बड़ा खंबा आपका, बड़े खंबे का कितना हाइट है जो है, ये बड़े खंबे का हाइट आपका 2h है, बड़े खंबे का आपका 2h है। तो h का वैल्यू कितना है x अपॉन 2√2, h का वैल्यू है भैया x अपॉन 2√2। तो भैया ये काट देंगे, 2√2 है तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा वो आपका x अपॉन √2 आपका आंसर आ गया है। x अपॉन √2 आप देखिए ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है भाई। अब बेटा x अपॉन √2 का मतलब है ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। बेटा ये मेंस का क्वेश्चन है, ये एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये एसएससी मेंस में है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन एसएससी मेंस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा समझ रहे हो बात को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लाइक और शेयर करते चलिए। एसएससी मेंस में थोड़ा धाकड़ क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, समझ गए बात को जो है। अगला क्वेश्चन लीजिए, शाबाश 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 शाबाश, जय माता दी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लीजिए, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। एक ऊर्ध्वाधर टावर की दे रखी है, AB की छाया जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का अक्षांश परिवर्तित करके 45 से 30 हो जाता है, तो बताइए खंबे का ऊंचाई क्या होगा। 45 से 30 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ सबसे पहले आप डायग्राम को बना लिया करो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पैंतालीस से 30, ये आपका 45 हो गया भैया, और ये 45 से कितना हो जाता है 30, ठीक बात है। 45 से कितना हो जाता है 30, बात समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 45 का मतलब ये आपका ये 1 होगा, तो बच्चा ये भी आपका 1 होगा। 30 का मतलब ये 1 होगा, तो ये टोटल आपका √3 होगा। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये आपका √3 - 1 आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। 45 में 1 1 √3, 30 में 1/√3, टोटल √3 हो गया, √3 - 1 हो गया। अब सवाल में जो आपसे पूछा है देखिए सवाल में दो ही बातें हैं, डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी मैं लिख देता हूँ, ये ऊंचाई और ये दूरी, दो ही बातें सवाल में करता है, ऊंचाई और दूरी। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो आपको दिख रहा है भैया ऊंचाई और दूरी, ठीक बात है कि नहीं है। ऊंचाई आपका 1 है मेरे बच्चे, और दूरी आपका जो दे रखा है, दूरी आपका ये दे रखा है, दूरी आपका √3 - 1 है। ऊंचाई आपको दे रखा है, दूरी आपका कितना दे रखा है, हाँ √3 - 1, ठीक बात है। अब ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देखो अब उसने जो दे रखा है वो कहता है कि AB टावर की ज़मीन पर छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है, ठीक बात है, 10 मीटर बढ़ जाती है। इसका मतलब जो 10 मीटर जो उसने बढ़ रहा है 10 मीटर बढ़ जाती है, बात समझ पा रहे हैं। हाँ
ये आपका √3 है। हाँ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाइट, ये आपका हाइट और डिस्टेंस का, ये आपका √3। ओहो, रुक जाइए, √3 -1, ये आपका √3 है। ये आपका हाइट हो गया, h और d, ये आपका डिस्टेंस का रेशो हो गया। ठीक बात है कि नहीं? ये हाइट और डिस्टेंस, ठीक बात है। हाइट कितना दे रखा है बेटा? 1 दे रखा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा जी? √3 - 1 दे रखा है। ठीक है, हाइट 1 दे रखा है, डिस्टेंस पहले डिस्टेंस को ले लेते हैं, डिस्टेंस और हाइट ये ले लेते हैं। पहले डिस्टेंस और हाइट का रेशो ये लिखते हैं, ये डिस्टेंस और ये हाइट। डिस्टेंस कितना दे रखा है? √3 - 1 दे रखा है, और हाइट आपको 1 दे रखा है। डिस्टेंस को मुझे 1 करना है, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे कितना दे रखा है? 10 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हाँ, तो ये हो गया 1, इसके भाग कर देंगे तो ये 1/, कितना हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। एक पार्ट का वैल्यू ये किसके बराबर है? मेरा 10 के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो 10 से यहाँ पे भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 में आपका √3 - 1, √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 10, √3 + में 1/में 3 में से 1 गया 2, 2 से काट देंगे तो 2 पंजे 10। कैलकुलेट कर लीजिए इसे, 5 √3 + 1, 5 √3 + 1 बिल्कुल एकदम सही आंसर है। कितना आ रहा है बेटा बच्चे? सी आंसर बिल्कुल 13 पॉइंट कितना आ रहा है? जल्दी से बताइए, 13 पॉइंट कितना आ रहा है? हाँ, नहीं 13.7 आएगा बच्चे, 13 पॉइंट आपका 7, ये आपका 13.7 ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। चेक कर लीजिए एक बार इसको, क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। गुणा करके चेक करिए। हाँ, √3 - 1 का वैल्यू देखो, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो ये समझो इस बात को। √3 - 1 ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो √3 - 1 का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। तो एक पार्ट का वैल्यू जो हो जाएगा वो 10 में कितना हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। मुझे हाइट का निकालना था, तो हाइट का एक पार्ट है, तो भैया हाइट का कितना हो गया? या एक पार्ट का वैल्यू 10 में √3 - 1 हो गया ना, तो एक पार्ट का वैल्यू जो आपका आंसर आ जाएगा, तो √3 + 1 से डिवाइड और √3 + 1 से मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आपका जो आएगा मेरे बच्चे, वो आपका आंसर ए आ रहा है। आपका आंसर ये आएगा ऑप्शन ए, 13 ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई अगले क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। शाबाश, स्पीड के साथ चलिए, थोड़ा सा लाइक और शेयर करते चलिए। 20 मीटर ऊंची इमारत पर स्थित एक टावर से शीर्ष के तल के जमीन के एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 और 45 डिग्री हैं। 60 और 45 हैं, 60 और 45 डिग्री दे रखे हैं। एक 60 डिग्री दे रखा है, एक 45 दे रखा है। नज़दीक का जो कोण होता है वो बड़ा होता है। ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक बात है। और हाँ, नज़दीक का कोण आपका बड़ा होता है, दूसरा एंगल आपका बड़ा, हाँ नज़दीक का कोण आपका बड़ा होगा। हाँ, 60 और 45। एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है, एक एंगल, हाँ एक एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, और एक एंगल 45 दे रखा है। ठीक बात है कि नहीं है? तो ये एंगल आपका 60 हो गया और ये एंगल 45। हाँ भाई, एक एंगल आपको 60 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, और एक आपको 45 दे रखा है। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, चलिए ये एंगल आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये एंगल आपको दे रखा है बेटा 60 डिग्री, और ये आपको दे रखा है 45। करिए जल्दी से क्वेश्चन को। शाबाश। मिस्टेक कर दिए हैं। 20 मीटर की ऊंची इमारत पर स्थित 20 मीटर की ऊंची इमारत पर स्थित शीर्ष के तल से जमीन के बिंदु उन्नयन कोण 60 और 45 है। 20 मीटर की ये इमारत पे तल के जो कोण दे रखे हैं, ठीक बात है। हाँ, एक दे रखा है आपका 45, ये आपका 45, ठीक बात है। ये आपका 45 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपका 60 है। ये अब ठीक है, ये आपका 60 डिग्री दे रखा है। ये आपका 45 हो गया मेरे बच्चे, और ये जो है आपका, ये आपका 60 डिग्री हो गया। हाँ भाई, क्लियर है? ये 60 डिग्री है। ये आपकी टावर हो गई। अब ये आपकी बिल्डिंग है। हाँ बेटा,
अब क्वेश्चन में जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जब 45 पे रिलेशन क्या होता है, 45 पे ये आपका 1 होगा, 45 पे ये आपका 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। और 60 पे रिलेशन क्या होता है, ये टोटल आपका √3 होगा। 60 पे क्या होता है बेटा, ये √3 होगा, तो ये जो होगा आपका √3 माइनस में 1 होगा मेरे प्यारे बच्चे। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 3, ये √3 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। टावर और बिल्डिंग हम ले लेते हैं भैया। जो टावर है आपका, यहाँ पे टावर लिख लीजिए और यहाँ पे बिल्डिंग ले लीजिए। टावर आपका है भैया √3 माइनस 1, बिल्डिंग का वैल्यू आपका 1 दे रखा है, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू आपका कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान दीजिए। तो अब उसने जो कह रखा 20 मीटर ऊंची इमारत है, तो मेरे को बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, जो बिल्डिंग की जो मेरे को हाइट दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक जो मेरे को हाइट दे रखी है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 मीटर। तो एक पार्ट का वैल्यू किसके बराबर है भैया, 20 के बराबर है। तो इसका मतलब कितने पार्ट हैं टावर के भैया, 20 इंटू में इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे बच्चे 20 से कर देंगे तो 20 गुणा में ये √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस में 1, तो भैया 20 गुणा में 1 माइनस कर देंगे तो 0.732 आ जाएगा। गुणा करिए इसको जल्दी से, 0.732। तो बेटा क्वेश्चन में ये कहता है 20 मीटर ऊंची इमारत पर स्थित, ये 20 मीटर ऊंची इमारत पर स्थित एक टावर के शीर्ष से, ये 20 मीटर की ऊंची इमारत है, ये बिल्डिंग है, ये इमारत है 20 मीटर, इसके शीर्ष से एक उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री। ठीक बात है कि उन्नयन कोण आपको क्रमशः 60 और 45 दे रखे हैं। ये पहला आपका 45 है और दूसरा क्या है आपका 60। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ लिया गया है वो पूछ लिया गया है कि ये बताइए टावर जो है, इस 20 मीटर की ऊंची जो इमारत है इस पे जो टावर है, इस 20 मीटर की जो ऊंची इमारत है इस पे जो टावर है, इसकी आपसे हाइट पूछ लिया गया, इसके बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमने टावर और बिल्डिंग का रेशो ले लिया है। भाई बिल्डिंग का मेरे कितने, इसका एंगल है एलिवेशन 45 का, 45 में रेशो होता है 10/45 का मान 1:1 और 60 का मान होता है √3। तो ये टोटल आपका √3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये √3 और ये आपका 1 है, तो ये √3 - 1 हो गया टावर, √3 - 1, बिल्डिंग का रेशो आपका 1 हो गया। तो एक पार्ट का जो वैल्यू है, जो एक पार्ट का वैल्यू है, क्योंकि उसने दे रखा है बिल्डिंग की ऊंचाई 20 मीटर ऊंची इमारत दे रखी है, तो एक पार्ट का वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। कितने हैं टावर के, √3 - 1, तो √3 - 1 किसका 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। तो व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। हाँ भाई स्पीड के साथ, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। ऑप्शन डी इसका बेटा करेक्ट आंसर आ रहा है 14.64, 14.64 इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चे, 14.64 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लीजिए अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, शाबाश 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 शाबाश, टाइमर लगा देता हूं मैं। चलिए बस रेशो का कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पीड के साथ करिए। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, एक सीधी सड़क से 50 मीटर, एक सीधी सड़क से कहता है 50 मीटर लंबे टावर के प्रारंभ होती है। टावर के शीर्ष से सड़क पर दी रही दो कारों का अवनमन कोण क्रम से 30 और 60 डिग्री है। तो बताइए कारों के बीच का दूरी क्या होगा, कारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताइए कितना होगा जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ बेटा देखो, इसके बाद जो तुरंत मेरा क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद तुरंत मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसके बाद जो तुरंत मेरी क्लास है रेलवे का क्लास होगा। रेलवे का हमारे ये मॉक टेस्ट चल रहा है, ये मॉक टेस्ट है, आज मॉक टेस्ट कंटिन्यूस में डेली एक मॉक टेस्ट 9 बजे लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक रेलवे का ये ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। रिवीजन बैच आपका चला हुआ है, ये बहुत शानदार बैच है रिवीजन बैच, ये भी आप ले सकते हो रिवीजन बैच, ये बहुत शानदार प्यारा बैच है मेरे प्यारे बच्चों। मैथ स्पेशल के लिए है, ठीक बात है कि नहीं है। और ये एसएससी और रेलवे के बच्चे जो कहते हैं सर हमारे लिए कोई कोर्स नहीं है, तो बेटा आपके लिए एसएससी रेलवे के लिए कोर्स है मेरे पास, ये चला हुआ है, बहुत प्यारा कोर्स है। 1 साल का जो इसका सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो मात्र कितने के जानते हो, 1 साल की सब्सक्रिप्शन है मात्र 6000 रुपये का कोर्स है ये आपका, और 600 रुपये की आपको इस पर डिस्काउंट है। 600 रुपये हो, 6000 रुपये कोर्स, 600 का डिस्काउंट, ये 5400 का आपका पड़ जाएगा। कब पड़ेगा, जब आप हमारा कोड यूज़ करोगे DHASU धांसू SIR सर, धांसू सर आप मेरा कोड यूज़ करोगे। हाँ भाई क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोर्स को कैसे खरीदा जाए, पहला स्टेप होता है इंस्टॉल किया जाए भैया, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल किया भैया, SSC एग्जाम पे जाएंगे, SSC एग्जाम पे जाएंगे भैया, दलबीर नागर प्रोफाइल पे जाएंगे मेरे बच्चों। ये फ्री कोर्स है मेरा, ये आपका पेड कोर्स है, ये पेड कोर्स है, सभी एग्जाम के लिए पेड कोर्स आपको दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं है, ठीक है। और बस 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा पता क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का ये होता है कि मेरा जो भी कोर्स आ रहा है, जो भी मेरा पेड कोर्स आ रहा है, तो उसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं मेरे 1 साल तक जितना कोर्स आएगा वो सब आपको फ्री दिया जाएगा।
तो ये आपको मात्र 5400 का पड़ेगा भाई। कब पड़ेगा? जब आप ये मेरा कोड यूज़ करेंगे, DHASU धांसू SIR सर, ये मेरा आप कोड यूज़ करेंगे। बहुत शानदार कोर्स है। 8 बजे मेरा क्लास डेली होता है। ये फ्री क्लासें हैं भैया, ये आपका फ्री क्लास है, आपका उस पर चल रहा है। जो आप अनअकैडमी पे फ्री क्लास की बात करते हैं, तो अनअकैडमी पे मेरा बच्चा फ्री क्लास चलता है। अर्थमेटिक का क्लास जो होता है, अर्थमेटिक में जो चैप्टर चल रहा है, रेशो चैप्टर चल रहा है, जिस बच्चे को पढ़ना भाई, रेशो बहुत शानदार चैप्टर है। एडवांस मैथ में जो चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है। नंबर सिस्टम में आपका यहाँ पे चैप्टर चला हुआ है। और महामैराथन हर सैटरडे संडे में यहाँ पे महामैराथन लेता हूँ। बहुत शानदार जानदार क्लास यहाँ पे चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अर्थमेटिक और एडवांस, यहाँ पे बड़े आसान तरीके से देखो, वाईफाई स्टडी। देखिए ये रेगुलर क्लास आपकी चलती है, NTPC की क्लास यहाँ पे चलता है मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्लास चलता है, ये स्पीड मैथ्स का क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। बहुत बढ़िया शानदार क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये मेरे को आप फॉलो करिए भैया, दलवीर नागर, ये मेरा प्रोफाइल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ स्पीड मैथ से आपका चैनल है, थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे NTPC का अभी तुरंत 5 मिनट बाद यहाँ पे NTPC का क्लास शुरू हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे स्पीड के साथ आ जाइए, स्पीड के साथ। हाँ ये लीजिए, शाबाश 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 शाबाश। अब ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके होमवर्क के लिए घर से बना के लेके आना है मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको घर से बना के लेके आना है माय डियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, लाइक शेयर जरूर करके जाएं। और तुरंत आ जाइए, अभी 9 बजे आपका जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर किया करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। माता रानी का फास्ट चल रहा है, एक बार जय माता दी बोल के जाइए और लाइक और शेयर करके जाइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो हमारे क्लास है बेटा, 9 बजे क्लास चलता है, हमारा ही चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। जल्दी से आ जाइए, स्पीड के साथ जल्दी जल्दी आ जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल। थम्स अप कर